वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 का। हमने इंटेक्स 1 तक का चैप्टर डिस्कस कर लिया था विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर। अब हम चैप्टर इंटेक्स 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में। द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जीन आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम इन द जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग दैट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इसकी जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है तो उससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट जनरेशन बिफोर सेल डिवीजन। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सेल डिवीजन होने से पहले ही ऑफ द रिप्लिकेशन व्हेन कॉपीज आर फाउंड बाय द रेप्लिकेशन देन सम चेंज अकर। तो इससे कुछ चेंजेज अकर होते हैं इन द कॉपी ऑफ डीएनए। जब डीएनए कॉपी किया जाता है दिस चेंज इज कॉल्ड वेरिएशन। इस चेंज को हम वेरिएशन कहते हैं। दिस वेरिएशन फाउंड इन द ऑफस्प्रिंग। और ये वेरिएशंस हमें बच्चों में देखने को मिलती हैं। Why is the variation beneficial to the species but not necessary for the individual? A species can adjust to the changing environment. These variations go from one generation to the other are the raw material for the solution. For example, there is a population of bacteria. मान लो अगर हम बैक्टीरिया की एक स्पीसीज लेके चलते हैं इन ए टेम्परेचर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रह रहा है। देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उसमें से कुछ जो है वो जिंदा नहीं रह पाते इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ ड्यू टू लैक ऑफ वेरिएशन और उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आई एंड द बैक्टीरिया वेरिएशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो सर्वाइव रेट ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज। तो बैक्टीरिया का जो सर्वाइव रेट है वो हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब है दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसी वही हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मोस्टली अडेप्ट करते हैं। एक्टिविटी है डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml पानी में 10 ग्राम चीनी मिलानी है। टेक 20 ml ऑफ सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एड ए पिंच ऑफ यीस्ट ग्रेनुलेट। यीस्ट क्या होगा कि फूल जाएगा क्योंकि हम फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के लिए भी यीस्ट का यूज करते हैं। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कीप इट इन ए वार्म प्लेस। आफ्टर 1 or 2 minutes पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर इट विद the cover slip. Observe the slide under a microscope. We observe that the size of the yeast particle is increases in the test tube. वेट ए स्लाइट ऑफ ब्रेड। आप एक ब्रेड को गीला कर लीजिए एंड कीप इट इन ए कूल और उसको एक ठंडी जगह रख दीजिए मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे कि वो जब हम एक ब्रेड को गीला करके और वापस एक ऐसी जगह रखते हैं फ्रीजर वगैरह में तो वहां पर वो बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन द यीस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ ग्रो इन द सेकेंड। आप इसकी यीस्ट की जो अलग अलग फेज है कि वो कैसे ग्रो कर रहा है उस चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे हम भटूरे वगैरह बनाते हैं केक बेक करते हैं तो उसके अंदर इनो और बेकिंग पाउडर डाल देते हैं जिससे वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं यानी कि वो फूल जाता है। हैविंग डिस्कस द कॉन्टेस्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क लेट अस नाउ examine how different organisms actually reproduce. The mode by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. कि body design किस तरीके से organisms का vary. Next is fission for unicellular organism. Cell division and fission led to the creation of new individual. फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ों का जुड़ना और फिजन का मतलब होता है एक चीज़ का दो में टूटना। Many different patterns of the fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into the two equal half during the cell division. जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल जो है वो दो भागों में बट जाती है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा जैसे कि अमीबा। स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल डिवीजन ड्यूरिंग टेक प्लेस इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन मतलब वो उस अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती बट वो एक न्यूक्लियस को कंटेन करता है तो वो उसकी अनफिक्स शेप किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर
अमीबा की एक परमानेंट स्लाइड को देखिए जो कि बनी बनाई आती है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा। फिर आप अपनी तरफ से अमीबा की परमानेंट स्लाइड बनाइए। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ स्लाइड। दोनों स्लाइड की फिर देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as seen in the लेसीमीनिया विच कोज काला अजहर। जैसे कि हमें काला अजहर के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अमीबा के अंदर है। विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड, जिसका ए विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन अकर एट ए डिफरेंट ओरिएंटेशन इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दी स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में जो उनकी डिवीजन होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज ए मलेरियल पैरासाइट यानी कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर, प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स, ये बहुत सारी डॉटर सेल्स में टूट जाते हैं जिसको हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर हमारा दो टाइप का फ्यूजन रहेगा, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में तो जो एक सेल है वो हमारी दो के अंदर ही टूटेगी, और मल्टीपल फ्यूजन में हमारी एक सेल जो है वो बहुत ज़्यादा के अंदर टूट जाएगी। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट स्मॉल बर्ड डेट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। वी साइन एक्टिविटी 8.1, जैसा कि हमने एक्टिविटी 8.1 में देखा। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। कोलेक्ट वाटर फ्रॉम द लेक एंड पॉन्ड अपीयर डार्क ग्रीन। जैसे कि अगर हम देखते हैं कोई भी तालाब का झील का पानी वो हमारा हरे रंग का हो जाता है, वो किसकी वजह से हुआ? एल्गी की वजह से हुआ। पुट 1 or 2 filament on a slide. Put a drop of glycerin on the filament. Cover it with the cover slip. Observe the slide under a microscope. अब उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन स्पायरोगायरा फिलामेंट। क्या स्पायरोगायरा के आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिली? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म सिंपली रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पायरोगायरा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक डाउन इनटू द न्यू इंडिविजुअल। स्पायरोगायरा जो है वो अलग अलग चीज़ों में टूट जाता है। कैन वी वर्क आउट द रीजन बेस्ड ऑन व्हाट वी सा एक्टिविटी इन 8.4। दिस इज नॉट ट्रू फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रू नहीं होता, वहाँ तो 1 2 3 ऐसी फॉर्मेशन होती है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। वो सिंपल से एक सेल से दूसरी सेल में नहीं टूटते हैं। द रीजन इज डेट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वी हैव सीन नॉट सिंपल रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, स्पेशलाइज सेल आर ऑर्गेनाइज। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। टिश्यू बहुत सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू द ऑर्गन, और इन टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, जैसे कि नोज एक ऑर्गन है। विच हैव बीन टू बी प्लेस इन ए डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex way of reproduction. A basic strategy used in the multicellular organism is that different cell type perform different specialized function. Following this general pattern, reproduction is such is also the function of specified cell type. How is the reproduction to be achieved in a single cell? Single cell में reproduction कैसे होता है? इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बहुत सारी सेल्स हैं, द आंसर इज डेट देयर मस्ट बी ए सिंगल टाइप ऑफ द सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। तो वहाँ पर एक ही सेल जो है वो ग्रो करने के लिए कैपेबल होती है। प्लोरीफिलेटरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। और दूसरी सेल्स जो है वो एक पर्टिकुलर मैनर में ही अपनी स्पीसीज को जनरेट करती है। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe my channel.